हाय फ्रेंड्स, दिस इज कवलजीत कौर और आज इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाली हूँ कंजंक्शन अनलेस की। अक्सर ये कहा जाता है कि अनटिल और अनलेस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं चलता किस सेंटेंस में अनटिल आएगा किस में अनलेस आएगा। बट आई डोंट बाय इट बिकॉज अनटिल और अनलेस दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अगर हिंदी में उनका मीनिंग निकालो तो कई बार मैंने देखा समझाने वाले कहते हैं कि दोनों का मीनिंग है जब तक, तो जब तक वाले सेंटेंसेस में आता है, बट ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में। मैं समझती हूँ कि इसको हिंदी में समझने की कोशिश ही क्यों करनी है, इसका मीनिंग हर सेंटेंस का। आपको अनलेस समझना है ना, तो मैं आपको समझाती हूँ कि अनलेस किस तरह के सेंटेंसेस में आता है, मगर उसको एक वर्ड उसका इंग्लिश में समझ के रखें। अनलेस मीन इफ नॉट, अगर ये नहीं हुआ तो हर सेंटेंस को एनालाइज करें। अगर उसमें आपको कहीं नजर आता है अगर ये नहीं हुआ तो दूसरी कंडीशन भी नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंसेस अनलेस से शुरू होते हैं, जहां अनलेस इस तरह के सेंटेंसेस में आता है। एक ऐसी कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो एक्शन जो उस कंडीशन के साथ जुड़ा है वो नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में दो चीजें होती हैं, एक एक्शन होता है जो काम होना होता है, पर उस एक्शन के साथ एक कंडीशन जुड़ गई है, तो ये नेगेटिव टाइप के कंडीशंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये एक्शन भी नहीं होगा। सिर्फ यही अंडरस्टैंड करना है आपने। तो चुप करके अगर आपको समझ आ जाती हो तो आराम से उसमें अनलेस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन है ना, ये नहीं तुम्हें मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? अगर तुम्हारे पास डॉक्टर का कोई स्लिप नहीं है या डॉक्टर का नोट नहीं है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अनलेस यू हैव डॉक्टर्स नोट और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन यू वोंट गेट दिस मेडिसिन। अब आप अनलेस को जो कंडीशन है उसको शुरू में भी लगा सकते हैं। अनलेस के साथ आप अनलेस के साथ सेंटेंस शुरू भी कर सकते हैं, या उसको सेकंड पार्ट में भी लगा सकते हैं। पहले एक्शन की बात कर लें, यू वोंट गेट द मेडिसिन और यू वोंट गेट दिस मेडिसिन अनलेस यू हैव अ डॉक्टर्स नोट, राइट। अनदर बात करते हैं, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, दिस इज अ कंडीशन। इफ नॉट, अगर नहीं करोगे, इफ नॉट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे। वन मोर, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। अनलेस you leave now you are going to miss your train or you are going to miss the train. Again, चाहे एक्शन पहले कर लो चाहे कंडीशन पहले कर लो, दोनों केसेस में ये ठीक है। पर जिसमें भी इफ नॉट आएगा, एक और सेंटेंस करते हैं। मुझे ना खुली खिड़की के पास सोना अच्छा लगता है जब तक काफ़ी ठंड ना हो जाए। आई प्रेफर टू स्लीप विद द विंडो ओपन अनलेस इट्स टू कोल्ड। अनदर, जब तक बारिश खत्म नहीं होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं ये ड्रेस नहीं खरीदूंगी जब तक ये सेल पर नहीं जाएगी, तो मैं ड्रेस नहीं खरीदूंगी। एक्शन, बट किसके साथ जुड़ा है? वो कंडीशन के साथ, जब तक वो कंडीशन मैट नहीं होती है। I won't buy this dress unless it goes on sale. तो I think आपको इस छोटी सी वीडियो में ये unless का यूजेस कहाँ करना है समझ आ गया होगा। तो जिस सेंटेंस में आपको if not वाली फीलिंग आए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, तो उस सेंटेंस में आपने चुपचाप unless कंजंक्शन लगा देनी है। चाहे शुरू में लगा दीजिए चाहे सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगा दीजिए, इट्स योर चॉइस।